नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तो वहाँ से निकल के सीधे आप यहाँ हैं। अजहर भाई बहुत बहुत इस्तकबाल एक बार फिर करते हुए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। थैंक यू नदीम भाई, सलीम भाई, जावेद भाई, सोहेल भाई, असमत फ़हीम, अन्ना तो मैं इनका अन्ना है। मैं इनके लिए वोट करता था क्योंकि मैं हिमायत नगर नारायणगढ़ में रहता था, तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आती आपको याद है। सईद भाई, जमाल भाई, पहली बात तो मैं समझता हूँ जब से मैं क्रिकेट बंद किया उसके बाद में मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत बड़ा पोस्ट है। 18 साल के बाद मुझे एक पोस्ट मिला और मैं राहुल जी का और सोनिया मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस पोस्ट मुझे मिला। और सलीम भाई, कुंटिया साहब लोग ने बहुत मेहनत की, इन लोगों का भी बहुत बहुत बड़ा हाथ है। और PCC प्रेसिडेंट उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने भी बहुत मेहनत की, उनका भी बड़ा बड़ा हाथ है। उनको सब पूरे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, मैं जितने भी लोग मुझे जानते हैं और जितने लोग मुझे आज SMS और व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो उनका मैं हर एक का जवाब देना मैं कोशिश करूंगा, हर एक का जवाब दूंगा, बट लेकिन मैं इस फोरम पे कह दूंगा कि उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा और उनसे यही कहूंगा कि मेरे लिए दुआ करें और मेरे से जितना फ़ायदा उठा सके वो उठा सके, क्योंकि मैं यहाँ पे देने के लिए आया हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको पहले से कहूँगा कि मुझे पार्टी का काम, पार्टी हर बार पार्टी रहेगी, लोग आएंगे और चले जाएंगे, बट पार्टी हर बार कायम रहेगी मेरे सामने। जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि सब मिलजुल के काम करें। अगर मिलजुल के काम करेंगे तो हमारी पार्टी को कोई पार्टी हरा नहीं सकती, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने खुद बहुत क्लोजली देखा है और मैंने काफ़ी जगहों पे कैंपेनिंग भी की है। मेरे ख्याल में ऑल ओवर इंडिया जाते रहता हूँ, तो हमें मिलजुल के अगर काम करेंगे तो हम बिल्कुल जीत सकते हैं। लेकिन जो माइनॉरिटी के जो इश्यूज़ है, मेरे ख्याल में आपको तो ऑलरेडी नदीम भाई ने भी किया और सोहेल भाई ने भी बताया। बट लेकिन देखिए, एक जो कैप्टन होता है, जो एक जो पार्टी का जो वो होता है, चीफ मिनिस्टर है, और KCR साहब ने उन्होंने जो कल बात की, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेकार, और जैसा हैदराबाद टर्म में होता है थर्ड क्लास बात थी। बिल्कुल, अगर आप हैदराबादी टर्म में क्या बात कर रहे हैं भाई, थर्ड क्लास बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा कभी भी किसी के लिए बोलना चाहिए, और बाप और माँ का नाम लेना तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। क्यों? ठीक है, जब आप सवाल करते हैं, जब आप इस पोजीशन में हैं, तो आप उसको सवाल भी देना, सवाल करना पड़ता है हर बार। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो लोग अच्छा भी बात करते हैं, बट लेकिन आप ख़राब कर रहे हैं, जब आप वादे कर रहे हैं, वादा खिलाफी कर रहे हैं, कोई वादा आप पूरा नहीं कर रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी शादी का भी जो है, शादी मुबारक फंड 1 लाख रुपए जो देते हैं 3 महीने के बाद मिलते हैं, और वो भी कांग्रेस के जो माइनॉरिटी फंड में उसमें से ही दे रहे, नहीं कोई चीज़ अपने से कर रहे नहीं। ऐसे कई चीज़ें हैं, इस मंच पे बोलना बहुत अगर गिना सकता हूँ मैं। लेकिन जो 12% का जो मुझे है, तो मतलब जब लोग पूछ रहे तो मेरे ख्याल में उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 12% वो कर ही नहीं सकते। जब आप कर नहीं सकते तो आप बोले क्यों? सही है, आप बोले क्यों? आप बोलेंगे तो उसके ऊपर करना पड़ेगा, आप उसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगी। अगर कोई पब्लिक जवाब दे रही तो मेरे ख्याल में जवाब तो देना ही पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ ठहर के कहूँगा कि नहीं मैं 100 कर सकता हूँ, अभी मैं जाके कर ही नहीं सकूँगा, तो लोग पूछेंगे अरे अजहर भाई आपने तो 100 करता हूँ बोला, क्यों नहीं करे? तो उसका जवाब देना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल। क्योंकि क्यों नहीं करे, क्या रीज़न था, वो तो मेरे को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं पब्लिक का आदमी हूँ, मैं पब्लिक मुझे लाइक करती है। आप जो भी है पब्लिक की वजह से, आज पब्लिक ने अगर आपको वोट नहीं मिलेंगे तो आप CM नहीं बन सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं एक मैसेज यहाँ पे और एक देना चाह रहा हूँ कि पूरे तेलंगाना में, और कहूँगा कि पूरे जो माइनॉरिटीज़ है जो भी है, मेरे ख्याल में एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को दिए, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हर बार डेवलपमेंट करती है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये जो डेवलपमेंट हुआ है कि कांग्रेस पार्टी नहीं डेवलपमेंट किया, आप दूसरे कौन से पार्टी से देखिए। बीजेपी मेरे ख्याल में हार्ड रही 10 साल भी से ज़्यादा भी नहीं किए हैं। हुकूमत देखिए, हुकूमत में आना और हुकूमत में चलाना बहुत अंतर होता है, क्योंकि उस पर एक्सपीरियंस होता है। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो हुकूमत चला सकती है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी पार्टी इससे पहले भी फेल हो चुकी थी, अभी भी फेल हो चुकी है। और जहाँ पे जो स्टेट में जो TRS में हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने ही जो TRS को बनाया और उनको जो स्टेटहुड दिया तेलंगाना को, मैं खुद आप भी थे शायद सर, मुझे मालूम, मैं खुद था कि वहाँ पे स्पीकर मैडम के बाजू ही था, क्योंकि बहुत से लोगों ने वहाँ पे मिर्ची भी फेंक दी थी, मेरे आंखों में चले गया था। तो मैं इतना फिक्रमंद नहीं था, क्योंकि मैं खेल रहा नहीं था, तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता था। पर दूसरे लोग के नज़दीक थे, उनके ऊपर काफ़ी उनके आंखों में पड़ा। तो जो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जितना किया है कंट्री के लिए,
कोई नहीं किया। जब इंडिपेंडेंस जब था कौन सी पार्टी थी आप बताइए? एक ही तो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। आप हर बार कांग्रेस पार्टी क्या नहीं की, क्या नहीं किया। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे आप हुए वो पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए थे, और जितने भी योजना है वो पूरे आप उलट पलट करके वही योजनाएं को आप उल्टा नाम लेके आप कर ले रहे। तो मैं नया कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये आपसे, मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, आई मीन प्रेस वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो काम सही कर रहे हैं उनको सही करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो जहाँ तक कि मेरा ख्याल ये है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने इस लायक चुना, राहुल जी ने और अपने जो सोनिया मैडम ने मुझे लायक हो के मेरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। और मैं जितने भी सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के और जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स हैं, मैं सबको एक एक पूरे जनों को पूरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ ऑल ओवर इंडिया मुझे बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं उन लोग। मैं उनका सब पूरे जनों का शुक्रिया करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली तेलंगाना में मैं आया हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि माइनॉरिटीज़ में और दूसरे और तबके में ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे से आप कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं तो कितने लोग हैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उठाइए। और मैं हर बार कहीं पे भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटता हूँ। एक स्पोर्ट्समैन है, अभी भी काफ़ी आई मीन थोड़ा बहुत फिट हूँ। मैं खेलने के लायक तो फिट नहीं हूँ, बट लेकिन तेज वेज तो चल सकता हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल पीछे मेरे पीछे आप बिल्कुल चलना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोई दूसरा कोई वो माफी मांगना पड़ेगा और वो वादा पूरा करना पड़ेगा 12% का, नहीं तो क्यों आपको वोट देंगे? आप देखिए वोट मिला है 12% के लिए। अब जब पहले जैसे आपने तेलंगाना बना, आपने सीधा कह दिया कि मैं 12% मुसलमानों को, मैं माइनॉरिटीज़ को दूंगा। जब दे ही नहीं सकते तो आप गलत बात है, गलत बात करने से फ़ायदा नहीं है। मेरे ख्याल में सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक लड़का है पूछ रहा है, वो भी अपने वो भी उनका ही वो पहना हुआ था, उसका खंडवा खंडवा पिंक खंडवा पहना हुआ था। हमारा मैं थोड़ी ही पूछा, उनका खुद पार्टी वालों ने ही पूछा। तो अपने पार्टी वालों को ही आप जवाब नहीं देने गाने गुस्से में आ रहे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत गलत बात है। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था ना, मैं एक्चुअली मैं तेलंगाना में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मैं ज़्यादा यूपी और मैं राजस्थान में तो ज़्यादा था, तो मेरे ख्याल में उधर मैं ज़्यादा काम करता था। बट लेकिन अब यहाँ पे आया हूँ तो मुझे यहाँ पे काम करना है। राहुल जी ने मुझे कहा कि आप तेलंगाना में जाके थोड़ा सा हेल्प करी, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, ओहदे की देखिए, अब इंडिया हमें कभी ओहदे के बारे में पूछा नहीं। मैं जब इंडिया का कैप्टन भी बना तो मेरे को जब राज सिंह साहब आके कहे कि मियाँ अब तुम कैप्टन बनोगे, तो मैं ऑलरेडी साउथ जोन टीम का कैप्टन था। तो मैं उनको कहा था सर मैं तो ऑलरेडी मैं कैप्टन हूँ। बोलते तुम पागल आदमी है, मैं इंडियन टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम क्या साउथ जोन का लगा के बैठे। तो ऐसा आप देखिए, ओहदा तो कैप्टन होता है, प्रेसिडेंट होता है, हर चीज़। तो ओहदे बाद ऐसे लोग भी होते हैं उनके ओहदे की जरूरत नहीं होती, बट लेकिन ओहदा मेरे ख्याल में मिलता है तो एक रिकग्निशन होता है, मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि आप रिकग्नाइज होते, क्योंकि देखिए जब भी लोग को अवार्ड्स मिलते हैं, मेरे ख्याल में जब सही अवार्ड जो मिलता है तो लोग खुश होते हैं, कि जो प्लेयर्स रहता है, खिलाड़ी भी होता है, खुश होता है, अरे मैंने कुछ किया तो मुझे अवार्ड मिला। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मैन ऑफ द मैच होते तो मिला बाद वक्त 19-20 हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं अच्छा खेला था, ये मेरे को मिलना चाहिए था, बट लेकिन दूसरे प्लेयर को मिला। बट लेकिन दूसरे प्लेयर के लिए भी आप खुश होना चाहिए, क्योंकि आप खुश होना चाहिए कि वो भी मैन ऑफ द मैच बना, उसी वजह से भी हमने मैच जीता। तो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट लेकिन जब अब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो अब मैं उसको तो स्वीकार और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिया हूँ मेरी इच्छा अब, लेकिन ये पार्टी के ऊपर है, अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो मैं बिल्कुल करूँगा। अब मैंने तो मेरी इच्छा है सिकंदराबाद से बोला था, बट लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए जो पार्टी डिसाइड करेगी वही होगा। मैं कैप्टन नहीं हूँ, अगर मैं कैप्टन होता मैं डिसाइड कर लेता। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं अभी दूसरी जगह हमारे जो प्रोग्राम लगे हुए वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, मेरे को उधर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। नाम पे ले गया हर गया। नहीं, ये देखिए ये तो पार्टी का, आप ये क्वेश्चन आप पार्टी से पूछ सकते हैं, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? सलीम भाई जल्दी बोल सकते हैं इसका आंसर, या हनुमंत अन्ना बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। तेलुगु में చాలా संतोषम, अच्छा लगा मुझे बहुत। उतना ज़्यादा मेरे को पढ़ने लिखने आता है, बट तेलुगु उतना बोलने नहीं आता, क्योंकि उतना बात नहीं किया। लेकिन मेरा सेकंड लैंग्वेज तेलुगु था, मैं 50 मार्क्स मिले थे मेरे को, आप बोले। बट मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, नेक्स्ट टाइम बात करूँगा आपसे तेलुगु। मैं लिखना पढ़ने आता, आप पढ़ा दिए लिखा लिए, मैं सब पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ ना, ये बनना है, इतना कितना और।
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।